हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं नोटिगल, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एंड मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। नोटिगल ब्लॉग में स्वागत है। सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरी शादी है और क्या बताएं, कुछ बताने लायक नहीं है। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी किसी को बुलाए नहीं, बस मतलब कोई लोग हैं जिनको बुलाए हैं, तो वो लोग मेरी शादी में आ रहे हैं। अभी हम हैं मैरिज लॉन में, तो मेरी शादी मैरिज लॉन में हो रही है, बहुत जल्दी में हो रही है। तो आप लोग को भी मिलवाएंगे कौन कौन मेरी शादी में आया और क्या क्या हो रहा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो फाइनली गाइस, मेरा मेकअप हो चुका है, मतलब आधा मेकअप। फुल मेकअप अभी होना बाकी है, ज्वेलरी वगैरह सब बाकी है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, कहीं मत जाइएगा छोड़ के। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। और नथिया मैंने पहना नहीं क्योंकि मुझे दर्द कर रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए अभी निकाल लें। स्टेज पर जाएंगे तो पहन लेंगे। नेकलेस भी नहीं पहने हूँ, बहुत भारी भारी से लग रहा था, तो जाते टाइम पहन लूँगी। और यही है फाइनल लुक, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा। सो गाइस, मेरी बकवास ख़त्म नहीं होती, बकवास मेरी कंटिन्यू रहती है। आप लोग बकवास को ना सुनते हुए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि अब बारात आई है। बारात आने के बाद क्या होता है, आप लोग बारात तो देखे ही होंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं कि बारात आने के बाद क्या होता है। इधर देखिए मेरा क्लोजअप कट रहा है, फ़ोटो शूट हो रहा है। अभी मेरा बारात वारात आया नहीं, तो भैया सोचे तब तक फ़ोटो ही काट लेते हैं। तुम्हारा अच्छा सा क्यूट सा मेरा फ़ोटो निकाल रहे हैं। और इधर देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, एकदम क्यूट सी दुल्हन लग रही हूँ, ब्यूटीफुल। सब लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं। भैया मुझे बता रहे हैं क्या करना है। मैं कुछ बोल रही थी, किसी की वीडियो में मैं कुछ बोल रही थी। और नीचे देखिए कोई बारात वरात नहीं आया है, आप लोग को हम उल्लू बना रहे थे। हमारा जो है शूट हो रहा है, शूट हो रहा था, मतलब हो चुका, अभी हम फाइनल कर आ चुके हैं। तो शूट मेरा हो रहा था बदलापुर में। थोड़ा सा टेक था मेरा एक वीडियो में दुल्हन वाला, वो मुझे देखना था, अपना दूल्हा देख के थोड़ा सा मुस्कुराना था, वही मेरा हो रहा था। और एक ही टेक इतना बार करवा रहे हैं, 50 बारी वही, ऐसे देखो एक्सप्रेशन तो वही। और मेरा नथिया तो मुझसे संभाल ही नहीं रहा था, इतना वजन था ना, क्या बताएं। पूरा नाक मेरा एकदम कटने वाला था, कट के हाथ में आ जाता है थोड़ी देर और पहनती तो। और इधर ये था फाइनल टेक। हाँ, शर्माना था थोड़ा सा दूल्हा को देख के। और ये था मेरा फाइनल टेक। और अब शायद थोड़ा सा और बाकी है, 2-3 टेक लिए थे, लेकिन वीडियो मैंने देखा थोड़ा सा ही लगाए हैं। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं पूरा दुल्हन तो नहीं बनी हूँ क्योंकि ज्वेलरी बहुत भारी था, तो हल्का हल्का पहनी थी। नेकलेस मैंने पहना ही नहीं था, बस यही था जो था मेरा छोटा सा ब्लॉग। मैंने सोचा कि अब खाली हूँ, बैठी हूँ, ऐसे छोटा सा ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। एकदम बढ़िया से तैयार हुई थी। और इतना तैयार होने के बाद अगर इतना तैयार हो और रील ना शूट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बस थोड़ी देर और ये चलेगा, उसके बाद हम करेंगे रील शूट करने के बाद। ये देखिए मैं किसी के ब्लॉग में कुछ बोल रही हूँ, बट क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है, याद ही नहीं क्या बोली थी। इतना लाइट मार दे रहे हैं कि एकदम चेहरा नहीं दिख रहा है, एकदम लाल लाल कर दिए मुझे। हाँ, कुछ तो बोल रही हूँ बट याद नहीं मुझे क्या बोल रही थी। और भैया गए नीचे से अब लेंगे मेरा फ़ोटो। ऐसी फ़ोटो लिया गया था, लगा वगा नहीं है, बस मेहनत करवाएं और कुछ नहीं। तो अभी नीचे से भैया आएंगे तुरंत। एक ही टेक में फाइनल कर दिया था मैंने, बहुत टैलेंटेड हूँ मैं। और क्या, ऐसे ही थोड़ी, टैलेंट तो मुझ में कूट कूट के भरा है। एक बार कोई बता दे बस, हाँ ऐसे करना है, वैसे तुरंत ना किए तो बोलिए। और फाइनली यहाँ शूट जो था टेक वो फाइनल हो चुका है। तो सब लोग अपना ब्लॉग बना रहे हैं, तो बोले मेरे ब्लॉग में कुछ बोल दीजिए। वही मैं इनके ब्लॉग में कुछ बोल रही थी। भैया हैं मनोज भैया, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और काम भी इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो मेरा वो जो था फाइनल हो गया और यहाँ मैं आ गई हूँ। अब सुनिए मेरी बकवास। बारात के 12 बज रहे, अभी तक बारात नहीं आई है। वहाँ लगा लो। बिना लाइट के भी अच्छा आ रहा है। शकल अच्छी है तो अच्छा आएगा ना। सेब वाला फोन है।
तो अब हम रील उल शूट करेंगे और शूट करके अपना ड्रेस व्रेस जो है चेंज कर देंगे। शादी वादी तो हो सी नहीं रही। यहाँ देखिए बारात वारात कुछ नहीं आई, दूल्हा साला भाग गया आधे रास्ते में छोड़ के। तो बकवास खत्म होते ही मुझे लगा कि इतना अच्छा तैयार हूँ तो एक दो रील तो शूट करना बनता है भाई। तैयार हो जाओ और रील ना बनाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं बना रही थी रील, गाना था और बंठन के हम घूम भमर जिए रजुड़ा दा, बंठन के हम घूम भमर जिए रजुड़ा दा, हमरा पतरी कमर लपिया गगरा लिया दा, हमरा पतरी कमर लपिया गगरा लिया दा। गाने का साउंड नहीं है मुझे गाना आता नहीं। अगर गाने आता तो मैं सिंगर बन जाती, एक्टर क्यों बनती। और एक बार तो फाइनल नहीं हुआ था क्योंकि दुपट्टा मेरा गिर गया था। उसके बाद मैंने दोबारा किया, दोबारा मेरा वीडियो फाइनल हुआ क्योंकि उस टाइम कुछ मिस्टेक नहीं हुआ था। तो ये मेरा फाइनल वीडियो था और भैया बोले कि एक रील शूट कर लेते हैं संजू तुम्हारे साथ, बहुत अच्छे हैं, बहन जैसा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे तो मैं किसी के साथ रील बनाती नहीं, लेकिन भैया बोले तो मैंने कहा चलिए ठीक है बना लेते हैं। तो ये सब रील जो है आप लोग को मिलेगा नोटिकल, इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा नोटिकल NOTIII फिर गर्ल, नोटिकल पे आप लोग सर्च करिएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा। और भैया वीडियो बना रहे थे उस पर, अरे कौन सा गाना था, समर भैया का कोई गाना था, रोवत रोवत नहीं, अरे जाके परदेसवा नहीं लगत होई निंदिया जब सोवत हुई है ना। गड़बड़ हो गया, मैं बोली गड़बड़ा गया। और फिर से उसी गाने पर भैया वीडियो शूट किए तो मुझे भी मन हुआ कि इस गाने पर मैं शूट कर लेती हूँ। तो गाना था जाके परदेसवा नहीं लगत होई निंदिया जब सोवत है ना, बलम मोरा कोरा के सुतवैया के राजा मोरा कोरा के सुतवैया के रात भर रोवत हुई है ना। आप लोग बोर होने लगेंगे क्योंकि मुझे गाना आता नहीं, मैं कोई सुर ताल नहीं है मेरा गा नहीं पाती मैं। तो मेरा रील जो था फाइनल हो चुका था, एक ही बार में मैंने कर दिया था क्योंकि गाना याद था और लिपसिंग मिलाने में मैं एकदम माहिर हूँ, तुरंत लिपसिंग मिलाते हैं एक्सप्रेशन के साथ। एक बार फिर से वही गाना, एक कोई दूसरा गाना था, हाँ रितेश भैया का गाना था, अरे मन लाना बात लब के कटल रहे कीड़े मजनुआ हो का देखैला हीरो गिरे। और इनको भैया को देखो कितना चालाक है यार। मैंने बोला था भैया गाना बजा दीजिए तो अपने मोबाइल में वीडियो शूट करने, वाह भाई दिमाग तो है यूपी वालों में, एकदम कूट कूट के भरा है, दिमाग की कमी नहीं है। कैसे शूट कर रहे हैं और जूम आउट करके शूट कर रहे हैं, अरे 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 गजब शूट किए हैं। लेकिन अब पता नहीं अपलोड करेंगे कि नहीं अपलोड करेंगे तो मैं भी देखूंगी। मजनुआ हो का देखैला हीरो गिरी, ये भी गड़बड़ हो गया था लग रहा है मुझे, हाँ तभी तो मैं सही से नहीं कर रही हूँ, गड़बड़ हो फिर से शूट होगा। थक गई थी मैं। और ये वाला कौन सा गाना था, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ डोलना ओ डोलना। भैया कैमरा भी कर रहे हैं और मेरा ब्लॉग भी बना रहे थे, कितने अच्छे हैं यार, ऐसे ही सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ हम रील सब शूट कर लिए थे। रील शूट करने के बाद जस्ट मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मैंने खाया चाउमीन और भी रात के बज रहे थे। गाइस मैं खा ही रही थी तब तक मैंने देखा कि भैया लोग इतने बड़े हो गए, आधी उम्र निकल गई और इनका बचपना लौट रहा है। ये खेल रहे थे गेम, ये लोग सब लोग 4 लोग खेल रहे थे गेम, पता नहीं क्या कबूतर डाली कुछ करके था, वही गेम खेल रहे थे। और इसका रूल था कि इस गेम में जो हारेगा, 4 लोग जो रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना, कोई सजा देंगे। और ये भैया हार चुके थे और इनको बनना था मुर्गा, तो मुर्गा बन नहीं पा रहे थे, गिरा दे रहे थे भैया आके, खूब मस्त हुआ था। और ये यस भैया जब हारे थे तो इन्हें बोलना था शायरी, बहुत अच्छा बोले थे, आप लोग सुनो। इंसान को इतना लाचार पहले कभी नहीं देखा, तपते बुखार से मरीज तो बहुत देखे मगर व्यवस्था को इतना बीमार पहले कभी नहीं देखा। मुंह मांगी कीमत लिए न फिरती देखी जनता, दवा का काला बाजार पहले कभी नहीं देखा। अस्पतालों में लगते न देखे मज में मरीजों के, लाशों का ऊंचा अंबार पहले कभी नहीं देखा। हवा को छुपाते देखे न लोग कभी गोदामों में।
सो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।